हिंदी की क्लासेस में मैंने इसके पहले स्वर संधि पढ़ाया हुआ है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यंजन संधि। आज हम सारा पोर्शन व्यंजन संधि का पढ़ लेंगे। जो स्वर संधि थी उसके भेद थे, 5 भेद मैंने बताए थे, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यंजन संधियां होती हैं, व्यंजन संधि में नियम काम करते हैं आपके व्यंजन और विसर्ग दोनों में ही आपके नियम आ जाते हैं, ठीक है। और नियम इतने टफ होते नहीं हैं, ध्यान से समझना कैसे उन नियमों को हम समझेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले व्यंजन संधि होती क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो जो आपका व्यंजन है, व्यंजन तो आपको पता है का से ज्ञा तक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। व्यंजन संधि होती क्या है, तो जब किसी व्यंजन का मेल, ठीक है, व्यंजन मतलब क से ज्ञा तक जो भी वर्ण आते हैं उसका मेल किससे हो जाए, एक तो आपका व्यंजन और दूसरा स्वर, दोनों ही अगर आ जाते हो मिलकर व्यंजन ही बनेगा, याद रखना। तो व्यंजन का मेल यदि स्वर या व्यंजन में से किसी से भी हो जाता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। सीधा सीधा सा है। अब इसमें जो नियम काम करता है तो वो सबसे पहला नियम कौन सा है, याद रखना, कोई भी संधि हो, संधि अगर आपको अच्छी करनी है तो वर्ण याद रखना आपको बहुत जरूरी है। मैंने इसके पहले जो वर्ण वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, सबसे पहला जो हिंदी का मेरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें वर्ण पढ़ाए थे, वर्ण और शब्द, ठीक है। तो जो वर्ण और शब्द होते हैं वही इसकी रीढ़ की हड्डी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर आपको वर्ण पता है तो कोई भी, चाहे स्वर व्यंजन विसर्ग, कोई भी संधि आप इजीली समझ जाएंगे। तो वर्ण में जो मैंने आपको वर्गेतर बताया था, क्या बताया था, वर्गेतर वर्ण बताए थे, ठीक है। वर्गेतर, वर्ग युक्त, संयुक्त अक्षर बताए थे, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण बता दिया था, अंतस्थ ऊष्म व्यंजन बता दिए थे। तो इसमें ये सारे काम करेंगे, ठीक है। तो वर्गेतर वर्ग कितने बताए थे मैंने, 5। कौन कौन से वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। इसके 5 वर्ण थे, वो कौन से थे, क का, ख ग घ और र, च छ ज झ और ञ, टा ठा ड ढ और ण, ता था ता था द ध और न, प फ ब भ और म, ठीक है। ये ये वर्ग युक्त है, वर्गेतर नहीं है, ये क्या है आपके वर्ग युक्त, याद रखना, वर्ग युक्त वर्ण, ठीक है। कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं आपके, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इसे आप याद रखना, पूरा जो व्यंजन और विसर्ग है इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, नियम। अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो व्यंजन का अभी हम पहला नियम आपको बता दें। व्यंजन का पहला नियम है, किसी भी वर्ग, वर्ग कितने, 5, तो कोई भी 5 वर्ग में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क च ट त पा, ठीक है। लेकिन इसे ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हमें शुद्ध व्यंजन चाहिए तो शुद्ध व्यंजन में क्या लगाना होगा, हमें हलन, ठीक है। तो ये आ गया हलन, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जब वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण, वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से मेल करता है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से मेल करता है, या किसी भी स्वर, स्वर क्या होते हैं, अ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है, किसी भी स्वर से, या अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य र ल व और ह से मेल करता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण में, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क का तीसरा वर्ण ग, चा का तीसरा वर्ण ज, टा का तीसरा वर्ण ड, ठीक है, त का तीसरा वर्ण द और पा का तीसरा वर्ण ब। क्लियर है, याद रखना, हलंत हमने क्यों लगाया है, शुद्ध वर्ण के लिए। क्लियर है कि नहीं है। तो जब किसी भी वर्ग का सॉरी पहला वर्ण
अब किससे क्रिया करें, किससे मेल करें, उसी वर्ग के यानी सारे वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण से, या किसे, स्वर से, अंतस्थ व्यंजन या र ल व या हा से जब क्या करता है, मेल करता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये है पहला नियम। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम कहें दिग्गज, क्या कहें, दिग्गज, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिग धन गज, कई बच्चे दिग धन गज भी कर देते हैं, लेकिन गलत है, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक बात और याद रखना, आप जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि में 90% तक क्या होता है, आधा अक्षर जरूर होता है, ठीक है। मतलब आधा अक्षर कहीं ना कहीं आपको मिला, वो ज्यादातर कौन सी संधि आपकी, व्यंजन संधि ही होगी, ठीक है, जैसे दिग्गज। अब यहाँ जो संधि विच्छेद करेंगे, बहुत अच्छे समझने से, हमने क्या कर दिया, दिक धन गज, क्या ये सही है, ठीक है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आधा वर्ण है ना, और यहाँ पूरा है, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो फिर क्या आ जाएगा, अ, और जो नियम कह रहा है कि पहले क्या हो, क हो, और बाद में आ हो सकता है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, शुद्ध व्यंजन। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, हलन, ठीक है। अब जो ये वर्ण है, ये कैसा हो गया, शुद्ध व्यंजन। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ गया ना का, क्यों, क्योंकि इसका आ क्या हो चुका है, अलग। का मेल किससे हो, किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, तो बिल्कुल सही, ये तीसरा वर्ण है किसी वर्ग का, बिल्कुल है, क ख ग, ये तीसरा वर्ण है। तो जो क है, पहला वर्ण है, उसी वर्ग के, जो ये वाला वर्ण है, उस वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, तो यहाँ जो पहला वर्ण है ये हो जाएगा तीसरे में, यहाँ जो पहला वर्ण है वो किसमें हो जाएगा, तीसरे में, जैसे ग। अब आप कहोगे पूरा गा क्यों नहीं लिखा, तो याद रखना, जब यहाँ आधा होगा तो यहाँ पर भी आधा ही वर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अ नहीं है, तो यहाँ पर भी अ नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, गज, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज, ठीक है। अच्छा, वर्ण विच्छेदन अगर आप करें, ये तो मैंने संधि विच्छेद किया, यहाँ वर्ण विच्छेदन भी होगा। वर्ण विच्छेदन समझना कैसे, जैसे यहाँ देखो लिखा है दी, तो ई कब आ रहा है, पहले या बाद में उच्चारण, तो आप बोलेंगे दी, ई का उच्चारण बाद में है, तो यहाँ द, ठीक है, हलन, क्योंकि इसमें से हम क्या अलग कर रहे हैं, स्वर, प्लस इसका मैं वर्ण विच्छेदन बता रही हूँ, किसका, वर्ण विच्छेदन, किसका वर्ण विच्छेदन, दिग्गज का, ठीक है, समझना कैसे। यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले दा में होगा हलंत, क्यों होगा, क्योंकि उससे स्वर अलग हो रहा है। फिर आ जाएगा ई, कौन सी ई है, छोटी या बड़ी, मात्रा तो आपको पता है, तो छोटी, प्लस आ जाएगा आपका अध ग, तो गा में हलंत अगर लगा दिया तो आधा हो गया, प्लस आ गया आपका पूरा गा, तो नहीं, यहाँ पूरा गा नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे, हलंत के साथ अ लगा देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ज, लेकिन क्या पूरा आएगा, नहीं, इसके साथ क्या लगा दिया, आ, तो ये हुआ आपका सही वर्ण विच्छेदन। अब देखो इससे कैसे संधि विच्छेद कर देते हैं, तो संधि विच्छेद के तरीके बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पर ये दोनों मिलाए तो क्या हो गया, दी, ठीक है। यहाँ ये कौन सा है, आधा गा, ये कैसा है आपका, गा है, लेकिन इसके पीछे क्या आ है, नहीं, तो ये कैसा है, आधा, इसके पीछे आ है, इसके साथ जुड़कर क्या हुआ, पूरा, इसके पीछे भी आ है, इसके साथ क्या हुआ, पूरा, तो ये क्या हो गया, दिग्गज, ठीक है। अब इसी को संधि विच्छेद जब हमने किया तो का क्यों आया, आपको पता है कि जब पहला वर्ण जो होगा किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से या स्वर से, या य र ल व जो होते हैं आपके अंतस्थ या हा से जब मेल करता है, तो उसी वर्ग के, जो ये पहला वर्ण है, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होता है। तो देखिए अपने ही वर्ग किस में परिवर्तित हुआ, तीसरे में। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है वागीश, क्या है, वागीश। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मैंने कहा था कि आधा वर्ण होगा, लेकिन इसमें तो आधा वर्ण नहीं है, तो मैंने ये कहा 90% तक आधे वर्ण होते ही हैं व्यंजन संधि में, ठीक है।
लेकिन कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो पूरे हैं। अब इसमें आप व्यंजन कैसे समझोगे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी ई वाला पोर्शन स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि पड़ी है उसमें भी आता है, ठीक है। तो यहाँ तो दीर्घ स्वर संधि भी हो सकती है, कंफ्यूजन ये हो सकती है, याद रखना। अब इसको कैसे क्लियर किया जाए? तो देखो, जब हम कौन सी संधि पढ़ रहे थे? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर या तो दोनों जगह क्या होने चाहिए? स्वर, छोटे बड़े कुछ भी हो, क्या हो? स्वर। अब यहाँ हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये दीर्घ स्वर तो नहीं है, बागीश लिखा है। तो देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? बागी धनीश लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप बगी धनीश भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या इश तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही शब्दों का क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ, ठीक है। तो यहाँ दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ नहीं है, ठीक है। अब यही अगर हम कहें वाक धन ईश, तो इसका सार्थक अर्थ है और इसका भी सार्थक अर्थ है, ठीक है। और ये नियम के अनुसार भी है, ठीक है। और ये नियम के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार भी ये कैसा है? गलत ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि नहीं होगी? स्वर, दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। कौन सी होगी? कौन सी होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि का इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब व्यंजन कैसे होगी? तो मैंने नियम बताया, पहला वर्ण हो और पहले वर्ण का मेल किससे हो? मतलब पहले पहला वर्ण हो और पीछे जो मेल हो वो क्या हो? या तो स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ग का वर्ण हो, ठीक है। वर्ग का तीसरा या चौथा हो, या फिर क्या हो आपका अंतस्थ, यार अलावा ये वाले, ठीक है। तो देखो क यहाँ हलंत है, मतलब अ का उच्चारण नहीं है, शुद्ध का है। और का के बाद देखिए क्या है? बड़ी ई, स्वर है कि नहीं है। तो इन दोनों के मेल अगर ये है तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे में, ठीक है। तो उसी वर्ग किस में कन्वर्ट हुआ? तीसरे। तो क्या हो गया? वागीश का। तो देखो अब यहाँ देखना, जो वा है वो पूरा है, क की जगह क्या आया? गा। लेकिन गा आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब ये ऐसे क्यों नहीं लिखते वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ क्या आया? ई, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख दो? ईश। आई बात समझ में? ये भी सही है इसके अकॉर्डिंग। अब ये तो मात्रा है ना, कभी मात्रा ऐसे पीछे लगी देखिए कि वाग ईस, नहीं। तो इसको हमें क्या करना है? मात्रा के फॉर्म में करना है। अब मात्रा के फॉर्म में करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ देखना, चलिए इधर देख लीजिए क्या किया? वा का वा लिख दिया, बिल्कुल। गा लिखा, हलन। अब जब मात्रा लगेगी तो क्या लग हो जाता है? हलन। और क्या लग जाता है? मात्रा। कौन सी मात्रा लगी? बड़ी ई की। और क्या आ गया? शा। तो क्या हो गया? ये बागीश। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ आपका? संधि विच्छेद कौन सा? व्यंजन संधि का पहला जो नियम है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए इसके अलावा आता है दिग्विजय है, अजंत है, षडानन है, करके देखते हैं। जैसे बोला अजंत, ठीक है। दूसरा है दिग्विजय, ठीक है। अगला है षडानन। चलो इसको करके देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आता है अजंत, ठीक है। अब अजंत बिंदी लगी हुई है, आधा वर्ण ऑलरेडी है, तो अजंत ना कहाँ है? पीछे है यहाँ। तो यहाँ पर क्या पहला वर्ण? बिल्कुल, ये पहले देख लो आप, क्या ये तीसरा है? बिल्कुल है। तीसरा है क्या? यहाँ देखो बिल्कुल तीसरा वर्ण है। अब दिग्विजय ग तीसरा है, बिल्कुल है। स ड देखो डा भाई डा, हाँ बिल्कुल तीसरा, मतलब यहाँ तीसरे वर्ण है। ये भी देखना है तीसरे वर्ण है तो ज्यादातर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। बहुत सारी में ऐसे कि तुरंत आ जाए आपको, इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ तीसरा वर्ण है तो यहाँ करके देखते हैं। अच धन, ठीक है। देखिए हलंत नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? अंत। अब हलंत नहीं तो क्या यहाँ पर चा है? अगर चा में हलंत नहीं है तो क्या है? आ। और आ प्लस आ तो आ होता है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मतलब यहाँ क्या लगाना है हमें? हलंत। अब जैसे ही हमने हलंत लगाया वैसे ही यहाँ से क्या अलग हो गया? अ अलग हो गया, मतलब यहाँ शुद्ध क्या हुआ? च। चा के बाद क्या हो? पहले वर्ण के बाद उसी वर्ग का तीसरा चौथा, मतलब सॉरी सारे वर्णों का तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक है। इसके अलावा स्वर,
इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन तो है क्या, हाँ च के बाद क्या है, अ है, ठीक है। तो जब च के बाद आ है तो च किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे, तो च छ ज, च किस में परिवर्तित होगा, जा में क्या आ गया, हलन, ठीक है। चलो तो अ का आ उतारा और यहाँ ज, और क्या उतार लेते हैं, अंत। अब ऐसा कैसे लिखेंगे, तो जब अ है तो आ किससे जुड़ेगा, जा से, तो क्या हुआ, अज, और आगे बिंदी किस पर आ जाएगी, जा पर, या आप बिंदी को ना भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा है तो क्या लिख दिया हमने, अजंत। ये दोनों ही सही है, याद रखना, ठीक है। कोई डाउट किसी को, चलिए तो अजंत क्लियर हुआ। तो अच धन अंत क्या होगा इसका, अच धन अंत। आगे बढ़ते हैं, दिग्विजय। अब दिग्विजय में तीसरा वर्ण है, बिल्कुल है, आधा है, मतलब ये कौन सा व्यंजन संधि है, लगभग हमने समझ लिया, तीसरा भी है और आधा भी है, तो ये तो व्यंजन संधि है। लेकिन अब इसका अगर संधि विच्छेद आया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दिक, क्योंकि ये तीसरा पहले में कन्वर्ट होना, प्लस विजय, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा, तो इसे समझना, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ दी पूरा आया, बिल्कुल, क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गा में, हो गया। और यहाँ क्या आ गया आपका, विजय। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अब जब आपका दी पूरा आया, ग यहाँ है, यहाँ अगर हम ऐसा लिखें तो क्या ये सही है, ये सही है। लेकिन याद रखना, जब यहाँ से, एक बात दिमाग में रखना, जब यहाँ से अ अलग होगा, सॉरी, जब यहाँ पर क्या होगा, आधे से ये पूरा वर्ण बनेगा, तो पूरा तो नहीं बनेगा, लेकिन जब यहाँ से हलंत अलग होगा तो अ आ जाएगा, तो दिग्विजय ऐसा, अच्छा बिल्कुल गलत है ये। यहाँ का हलंत हटाएंगे तो ये जो मात्रा है ये किसके साथ, यहाँ कुछ तो चाहिए ना, आधा है तो उसको आधार तो चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसके आधार के लिए, या इसको क्या करने के लिए, आधार देने के लिए, किसको, आधे वर्ण को आधार देने के लिए। तो जो ये मात्रा होगी आपकी, ये वाली मात्रा किसको देगी आधार, सहारा देने के लिए किसको देगी, आधे वर्ण को। तो कहाँ आ जाएगी, आगे, सहारा देने के लिए आगे, आगे, और क्या आ गया आपका, विजय। तो क्या हो गया, दिग्विजय। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है, दिक धन विजय, दिग्विजय। षडानन, ठीक है, डा तीसरा वर्ण है, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या होगा, षड, सॉरी षट, ठीक है, क्या होगा, षट धन आनन, ठीक है, षट धन आनन, क्योंकि ये कैसा वर्ण है आपका, तीसरा, ट ठ ड, ये ट ठ और ड, तो ये किस में कन्वर्ट होना है, तीसरे में। पहला वर्ण जो है वो किस में परिवर्तित होगा, तीसरे में, तो हो गया। अब यहाँ पर जो ट है वो डा जो बना आपका षडानन, ठीक है, यहाँ तो हमने नहीं लगाया ना हलन, ये कैसे आया तो समझना, शा पूरा शा ले लिया, टा किया और आनंद लिख दो आप, ठीक है। जो बड़ा आ है जब इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो शा षटकोण का टा हलंत अलग हुआ क्योंकि आ गया, ठीक है, आ किसके पास चला गया, इसके, तो हलंत अलग हो गया। अब जो मात्रा है वो भी तो इसी के साथ जाएगी ना, मात्रा अलग से यहाँ तो नहीं लगा हो गया, तो यहाँ क्या आ गई, मात्रा भी आ गई, और क्या आ गया, सॉरी टा की जगह क्या आएगा, डा, सॉरी है ना, डा, और यहाँ क्या आ गई आपकी मात्रा, तो क्या हो गया ये, षडानन। क्लियर है, यहाँ टा नहीं था भाई, यहाँ डा है, क्योंकि टा किस में कन्वर्ट होगा, डा में, पहला वर्ण तीसरे में, तो ये क्या हुआ आपका षडानन। क्लियर है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हुए। पहली जो आपका, पहला जो क्या था आपका नियम, पहला वर्ण जब अपने ही वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से, पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से क्या हो, मेल करता है, या स्वर से मेल करता है, या अंतस्थ य र ल व क्या है अंतस्थ से मेल करता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल एक दो दे रही हूं, आप करके बताना, जैसे सद्गुण, ठीक है, चलिए ये वाला करिए सद्गुण, और दूसरा कर लीजिए दिगंत, ठीक है।
ये करके बताइए जरा, वैसे आपसे बन जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन आप अगर हो सके तो कमेंट में जरूर कर लें, सदगुण और दिगंत। अब तक आपसे बन जानी चाहिए, वैसे सेकंडों में बननी चाहिए अगर अच्छे से समझ में आया है तो। चलिए तो मैं बता देती हूँ, अब कर लिया होगा, कर लिया सबने। सदगुण दा क्या है, तीसरा वर्ण, ठीक है। किसमें, पहला वाला तीसरे में हुआ ना, तो जब हम क्या करेंगे संधि विच्छेद, तो यहां पर पहला आएगा सत धन गुण, अगर ऐसा किया है सही है, ठीक है। अब है दिगंत, तो ये है तीसरा, बिल्कुल तीसरा है, तो क्या आ जाएगा, दिक धन अंत। क्लियर है कि नहीं है। तो पहला किस में कन्वर्ट होगा, गा में पता है आपको, गा ऐसा होगा, आ जब जुड़ेगा तो ये अलग होगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अनुनासिक वर्ण आ जाएगा, मतलब एक बिंदी आ जाएगी अम की, है ना, और क्या होगा, दिगंत। ठीक, चलिए तो ये हमारा पहला नियम क्लियर होता है किसका, व्यंजन संधि का पहला नियम यहाँ पर फिनिश होता है। अगला नियम आता है दूसरा। चलिए दूसरा नियम क्या है इसे समझना। अब सेम ये चीज है, जब पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अनुनासिक वर्ण से, अनुनासिक जो होते हैं वो ये वाले हैं, लेकिन मेनली जो आते हैं वो क्या आते हैं, न और म। यूज कौन से होते हैं सबसे ज्यादा, न और म, तो यहाँ हम न और म भी बोल सकते हैं। जब पहले वर्ण का मेल अनुनासिक स्पेशली ना और मा से हो, अनुनासिक व्यंजन से होता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें, किस वाले में, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझना कैसे, हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो क किस में परिवर्तित होगा, ड में, अपने ही वर्ग किस में, पांचवें में परिवर्तित होना है। चा होगा य में, ट ण में, त न और पा मा में परिवर्तित। ये क्या है, इसके पांचवें वर्ण है। जब पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के पहले वर्ग का वर्ण का मेल किसी भी अनुनासिक वर्ण से होता है, अनुनासिक मतलब ये मेनली कौन से, न और म से होता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नियम क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जगन्नाथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है जगन्नाथ। ठीक है, अब समझना कैसे आया जगन्नाथ। तो जब इसका संधि विच्छेद हमने किया तो आएगा आपका क्या, जगत धननाथ। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यह हलंत नहीं है, और मैंने जो नियम बताया वो पहले वर्ण का बताया है, पहले वर्ण में क्या हो, हलंत, तो इसमें भी हलंत ही होगा। ठीक है, इसमें भी सब में हलंत होगा। चलिए तो यहाँ क्या कर देंगे, हलंत, क्योंकि अगर यहाँ हलंत नहीं है तो पहला वर्ण क्या होगा, अ। ठीक है, अब कैसे होगा आपको पता है ना, यहाँ वर्ण विच्छेदन बताया था। ज में क्या है यहाँ, तो ज प्लस आ, ग प्लस आ और त प्लस अ। तो जब हलंत लगा तो आ क्या हो गया, अलग हो रहे हैं, हलंत लगता जा रहा है, अलग होते जा रहे हैं। और जैसे इसमें आ जुड़ेगा हलंत अलग, आ जुड़ेगा हलंत अलग, आ जुड़ेगा और हलंत अलग। तो इसका लास्ट क्या है, देखिए जरा, क्या है, अ। तो हलंत नहीं है मतलब क्या है, आ, और आ का मेल ना से होगा तो ये नियम नहीं काम करेगा। ठीक है, और संधि भी आपकी गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना जरूरी है, हलंत। हमने क्या लगा दिया, हलंत। ठीक, हलंत लगाया तो यहाँ पर शुद्ध क्या हो गया आपका, व्यंजन वर्ण। ता का मेल, पहले वर्ण का मेल किससे हो, अनुनासिक से हो, तो अनुनासिक है ना। ठीक है, तो जो ता है पहला वर्ण है, अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित होगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरा लिख दिया हमने, अब इसको किस में परिवर्तित, पांचवा, तो यहाँ लिख दिया न। ठीक है,
और ये इसमें ऐड कर देते तो लिख देते हैं नाथ। क्या ये सही है? नहीं। यहां हमने जब हलंत लगाया तो इसका ये पोर्शन हम क्या कर देंगे अलग, और क्या हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है आपको कहीं कहीं इस टाइप से। ठीक है, तो जगन्नाथ। आई बात समझ में? अगला आता है षणमुख। ठीक है, क्या आ जाएगा षणमुख। इसको देखो आप, तो यहां पर क्या होगा, पांचवा वर्ण है, बिल्कुल है, आधा भी है देखो व्यंजन। ठीक है, यहां क्या होगा षट धन मुख। देखो आप टाका पांचवा कौन सा है? ठीक है, तो पहले वर्ण का मेल जब अनुनासिक है कि नहीं है, अब देखो यहाँ ऊ पहले नहीं आएगा। सबसे पहले तो इसे समझो, इसका हमें पहले क्या करना है वर्ण विच्छेदन, ध्यान से समझिए ना, जिसमें आप, और हाँ इसे लगातार आप अपने कॉपी पेन से जरूर करना। क्यों? क्योंकि जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे, घर में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस समझिए, क्योंकि वहां माइंड काम करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग अब क्या होता जाता है कम, एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है और दिमाग ज्यादा चलाना होता है, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो यही कर लीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ देखना, सबसे पहले मुख, तो मुंह जब आपने बोला तो ऊ बाद में आए, पहले क्या है माँ। ठीक है, माँ का जब स्वर अलग होता है छोटा ऊ, तो यहाँ क्या लग जाता है हलन, प्लस क्या है ख। अब इसका भी क्या अलग हो गया अ, तो ये इसका क्या हुआ वर्ण विच्छेदन। अब देखो मैंने कहा ट, ये भी इसमें हलन है, मतलब शुद्ध। पहले वर्ण का मेल किससे है? माँ। शुद्ध व्यंजन से है कि नहीं? अनुनासिक से है। हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के किसमें परिवर्तित होना है? पांचवे में। तो कैसे होगा? देखो शा पूरा सेम लिखा, इसको किसमें? पांचवे में, ये। ठीक है, और यहाँ लिख दिया क्या? मुख। ठीक है, तो ये पोर्शन अलग हो गया। क्या हो गया? षणमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब आपको बताना है, चलिए सबसे पहले समझ में आया होगा, चिन्मय का करके बताइए। चिन्मय का संधि विच्छेद करिए, केवल सेकंड दिए जाएंगे। कर लिया होगा। क्या किया? ये है पांचवा, किसमें कन्वर्ट हुआ? पहले तो चित्त धन मय, बिल्कुल सही। यहाँ हलंत क्यों जरूरी है? तो यहाँ आधा वर्ण है, ऊपर से यहाँ पर क्या चाहिए हमें? शुद्ध व्यंजन। तो जो पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के किसमें परिवर्तित होना है? पांचवे में। तो ता का पांचवा वर्ण कौन सा है? न। क्या आ जाएगा? यहाँ कर देना न, और क्या लिख देना? मय, चिन्मय। ठीक है, और ये पोर्शन इसमें से क्या हो जाएगा? अलग। तो ये क्या हुआ? आधा हलंत लगा है, तो आ पोर्शन अलग, क्या हुआ? चिन्मय। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा नियम? दूसरा नियम। किसका? व्यंजन संधि का। आगे जो नियम पढ़ने वाले वो है ता वाले नियम। ठीक है, मैं कुछ नियम आपको एक साथ बताने वाली हूँ, ध्यान से समझना। तो ता संबंधी नियम में ता के बाद यदि च और छ आता है तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? च में। ठीक है, और ता के बाद यदि जा या झा आता है तो ता परिवर्तित होता है जा में। ठीक है, ये साथ में पढ़ने वाले हैं। और ता के बाद यदि ल आता है तो जो त है वो ला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले ये तीनों, फिर एक और है वो समझाऊंगी, वो थोड़ा सा टिपिकल। तो क्या बताया? ता के बाद यदि चा और छा है तो ता किस में परिवर्तित होगा? चा में। यदि ता के बाद जा और झा है तो ता किस में बदलेगा? जा में। और यदि ता के बाद द है तो ता किस में बदलेगा? ला में। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आता है उच्चारण, ठीक है, समझना। एक एग्जाम्पल है
उच्चारण। ठीक है, अब इसका जो संधि विच्छेद है वो है उत्धनचारण। क्या है? उत्धनचारण। ध्यान से समझना। ठीक है, जो ता है तो इसके हलंत है, मतलब क्या लगा है? आ। नहीं है मतलब शुद्ध है। ता के बाद क्या है? चा और छा। तो ता किस में परिवर्तित होगा? चा में। ठीक है, तो देखो कैसा आया, उच्चारण। ये पूरा का पूरा आ गया, ये आ गया और इसको मिला दिया। क्योंकि इसमें अ नहीं है तो ये हलंत वाला ना करके क्या कर दिया, आ का पोर्शन, ये जो ये भी पोर्शन होता है ये भी अलग कर देंगे तो क्या होगा? उच्चारण। क्लियर है? जैसे आता है सच्चरित्र। सचरित्र। ठीक है, पता है आपको क्या आ जाएगा? सत धन चरित्र। क्योंकि यहाँ हलंत है तो ता के बाद क्या है? च। और ता के बाद यदि च और छ है तो ता किस में परिवर्तित होगा? च में। तो यहाँ का जो त है वो किस में परिवर्तित हुआ? च। अब इसको वैसे के वैसे लिखा। ठीक है, और उसको भी क्या लिख लिया? सेम। और ये जो पोर्शन है जो कि आ नहीं है तो क्या हो गया? सच्चर। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जाम्पल है वो है ता के बाद यदि क्या हो? ज और झा हो तो ता किस में परिवर्तित होगा? जा में। झा भी होगा तो भी किस में होगा? जा में होगा। जैसे एक शब्द है सज्जन। कौन सा शब्द है? सज्जन। ठीक है, अब सज्जन जो है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस में करेंगे? सत धन जन। ठीक है, क्या होगा? सत धन जन। ठीक, अब जो त है वो किस में परिवर्तित है? त के बाद क्या है? जा। तो ता जा में ही परिवर्तित होना है, ज। और ये पोर्शन आ गया। ठीक है, ये अलग होगा तो क्या हुआ? सज्जन। ठीक है, क्या अलग हो रहा है? ये लगातार आप पढ़ते जा रहे हो। अ जो है वो अलग होगा और व्यंजन कैसा हो जाएगा? शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। इसके अलावा आपका आता है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद जल्दी से कर दीजिए जरा। उज्ज्वल हो ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, तो क्या ये ज्वल लिखा है? ज्वल पढ़ रहे हैं, इसे जवल है। ये क्या है? जवल। अ का उच्चारण है और मैंने क्या बोला? उज्ज्वल। इसलिए दोनों जा कैसे होंगे? आधे आधे। ठीक है, उज्ज्वल बोला, उज्ज्वल नहीं। तो उज्ज्वल का क्या होगा? उत धन ज्वल होगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि बाद में आ नहीं है इसलिए इसमें भी आ तो होगा नहीं, तो ये भी क्या होगा? आधा ज। और ये ज्वल है ही। ठीक है, तो आधे जा में से ये हटा दिया जाता है, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हटाइए हमने? हलंत हटाया, मतलब आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ता के बाद यदि क्या हो? ला हो। ठीक है, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? ला। जैसे आता है आपका उल्लास। क्या आता है? उल्लास। तो उल्लास क्या हो जाएगा? उत धन लास। ठीक है, अब ये पूरा ला है और यहाँ कैसा होगा? आधा ला। तो क्या हो जाएगा? उल्लास। और ये जो आ है ये पोर्शन अलग। ठीक, तो क्या हुआ? उल्लास। ऐसे ही आपके बहुत सारे वर्ण आ जाते हैं। समझ में आया? चा के बाद, ता के बाद क्या हो? चाछा हो तो ता किस में परिवर्तित? चा में। ता के बाद यदि जाझा हो तो ता किस में परिवर्तित हुआ? जा में। भले ही झा और छा भी हो तब भी याद रखना। ठीक है, और ता के बाद यदि ला हो तो ता किस में परिवर्तित होगा? ला। चलिए एक दो एग्जांपल करके बताना जरा आप, है ना। जैसे तली। ठीक है, करके बताइए जरा तल्लीन का। इसके अलावा उज्झटिका और झटिका। ठीक है, करके देखिए। सेकंडों में करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए।
लिया होगा। चलिए अब करके बताते हैं। तो ता के बाद क्या है, ल, ठीक है। अब यहाँ नहीं बोला है मैंने ता के बाद ला, जब हम संधि विच्छेद करें तब का बोल रही हूँ। तत धन लीन, ता के बाद क्या है, ला, तो ता किस में परिवर्तित होगा, ला में, क्या हो जाएगा, लीन। ठीक, बिल्कुल इजी था। अब इसमें जो नियम कर रहा है वो क्या है, उज्झटिका, ठीक है। तो क्या होगा, उत धन झटिका। देखिए इस टाइप के जब जैसे शब्द आए तो सबसे पहले तो ये देखना आधा वर्ण है, ठीक है। जो स्वर संधि है उसमें आधा वर्ण बाद में था, पहले नहीं था, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, पहले ही मैंने बोला इसमें आधा वर्ण है, मतलब वो व्यंजन संधि है। ज्यादातर शा वाला पोर्शन होता है तो वो विसर्ग में आ जाता है, शा अभी तक नहीं आया, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत। अब त के बाद क्या है, झा, ता के बाद क्या है, झा, तो ता किस में परिवर्तित हो रहा है, ज में, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाएगा ज, उज झटिका, ठीक है। और जा का जो ये पोर्शन है ये अलग हो जाएगा, तो ये शुद्ध लिख दिया, ठीक। लिखने के लिए ये भी गलत नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन ये पोर्शन हम अलग कर देते हैं क्योंकि आपका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं, हलंत में भी वो चीज सही है, ठीक। मान्यता हमने इस गौण को दे दी है कि ये सही। जब शुद्ध शब्द लिखने के लिए या वाक्य लिखने के लिए आते हैं, आपने देखा होगा, तब हम इसको ज्यादा मान्य मानते हैं, इसलिए। बाकी अगर आप यहाँ हलंत भी लगा देंगे तो रियल में वो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने लगातार उसको सही माना है आधे को, तो मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नियम क्लियर है। अब इसके बाद मैंने कहा था एक और नियम है, ता के बाद यदि क्या आ जाए, हा हो, तो समझना ध्यान से। ता के बाद यदि क्या हो, हा, तो जो ता है वो होगा दा में परिवर्तित, थोड़ा सा अलग है ना। ता हलंत है, दा में भी हलंत, हा में भी हलंत होगा। ता के बाद क्या है, हा, तो ता दा में होगा और हा का परिवर्तन होगा धा में, ठीक, समझ में आया। नियम क्या है, ता के बाद यदि हा हो तो ता दा में परिवर्तित होता है और हा धा में, ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझो, अब इसे अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा उद्धत एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। बच्चे शब्द देख के ही डर जाते हैं कई बार, तो समझना ध्यान से। जब इसका हमने, अब यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इसका क्या करें, वर्ण विच्छेद है, ठीक है। वो है, वो अपने आप में स्वर है, इसमें आ नहीं लगाएंगे, सबसे पहले ये समझना। अब यहाँ आते हैं, उद्धत, ठीक है। तो यहाँ द, दा में हलंत आएगा, हलंत आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ, ठीक है, वो अपने आप में स्वर, इसलिए यहाँ पर क्या हलंत नहीं लगाएंगे। यहाँ आएगा दा, दा में हलंत लगाएंगे, हलंत लगाया तो इसका आ अलग हो गया। प्लस यहाँ धा है, तो धा में अगर हलंत लगाते हैं तो भी आ अलग होता है, और प्लस यहाँ ता है, ता में हलंत लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, आ अलग। अब ध्यान से समझो, इन्हें क्या कहा, यदि ता के बाद ह है तो उद्धत का क्या होगा, उत धन हत होगा, याद रखना, ठीक है। क्या होगा, उत धन हत। अब इसको इसमें कैसे परिवर्तित किया, इसे समझो। तो ता किसमें परिवर्तित होना है, दा में, ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। और हा किसमें परिवर्तित होना है, धा में, ठीक, किसमें होना है, धा, सॉरी धा में नहीं है हलंत यहाँ पर, है ना। तो इसको इसमें परिवर्तित, इसको इसमें परिवर्तित होना है। अब जब इसको यहाँ पर लिखा, ये मैं अलग कर दे रही हूँ फिलहाल, ठीक है। इसका ऊ आ जाएगा और इसका क्या आएगा, द, यहाँ क्या आना है, ध, और यहाँ आना है क्या, त। तो उद्धत ये तो आए, लेकिन चूंकि ये आधा दा है तो यहाँ पर इसको ऐसे ना लिखते हुए, याद रखना संयुक्त अक्षर वर्ण मैंने आपको बताए थे, जब दा के साथ या आता है तो बनता है द्य, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, दा लिखते हैं, और दा आधा है तो ऐसा ना लिखिए, यहाँ क्या कर दिया, या,
तो द्या बन गया। ये जो आप ऐसे विद्यालय का लिखते हो, ठीक है, सेम वही चीज इसके साथ होनी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होना है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऊ, और दा जब आधा होगा तो धा उसमें जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते। तो ये दा है और इसमें क्या जोड़ दिया, धा, ठीक है, और क्या लिख दिया, तो ये क्या आ गया, उद्धर। देखिए क्लियर है कि नहीं, ये धा है। तो ये आ गया आपका ऊ से दा आधा, धा होता, तो दा जो धा है वो किसके साथ जुड़ जाता है, आधे, क्योंकि इसे सहारा देना है, तो यहाँ पर धा आ जाता है, उद्धर। तो जब भी आप ये शब्द बोलते हैं, आपने देखा होगा धा का उच्चारण दा से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें अ जुड़ा होता है। क्लियर है, एक और एग्जांपल से समझना। अगला एग्जाम्पल है उद्धार, शब्द सुना होगा आपने, ठीक है। चलिए उद्धार का आप बनाना, मैं तद्धित का बनाती हूँ, तद्धित, तद्धित, ठीक है, तद्धित। इसका समझना, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, तत् धन हित, ठीक है। जब इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे, यहाँ वर्ण विच्छेदन कर देती हूं मैं, ठीक है, तो ता में हलंत नहीं है, मतलब ता प्लस आ है ना। और यहाँ देखो ई यहाँ आ रहा है, तद्धित, तो क्या ई पहले आएगा, नहीं, हम बोलते हैं तद्धित, तो द में अ नहीं है, फिर ध का अ अलग कर देंगे, क्योंकि सॉरी ये यहाँ आ है ही नहीं है, ऑलरेडी आधा ही है, ठीक है, हाँ, तो इसका आ नहीं है, फिर इसमें ध का आ, ठीक है, ई आएगा यहाँ, ई, और क्या हो जाएगा, ता, तद्धित, ठीक है। अब यहाँ संधि विच्छेद देखिए, ता के बाद क्या हो, ता के बाद यदि ह हो तो, ठीक है, तो यहाँ देखो, अब आप कहोगे यहाँ तो ई की मात्रा है, तो याद रखना ही हा बाद में, तो हा प्लस ई है ये, ठीक है, हा में हलंत आ जाएगा, क्या है, ध प्लस ही, और यहाँ ह, क्योंकि ये हा किसमें परिवर्तित होना है, धा, तो यहाँ पे धा लिखेंगे, और यहाँ हा, ठीक है। तो ता के बाद क्या है, हा है कि नहीं है, तो जो ता है वो किस में परिवर्तित होने वाला है, दा में परिवर्तित होगा, और हा धा में परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा, ता सेम आएगा, यहाँ द हो जाएगा, यहाँ मात्रा सेम होगी, बस हा की जगह ध होगा, और क्या होगा ये, तो क्या होगा, तद्धित। अब इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो इसकी मात्रा भी किसके साथ आ जाएगी, द के साथ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगी मात्रा, क्योंकि सहारा देना है, फिर आधा वर्ण आ जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये, तो क्या हो गया आपका, तद्धित। क्लियर है, चलिए, तो ये वाला आपको नियम समझ में आया। ता के बाद यदि क्या हो, हा, तो ता का परिवर्तन दा में होना है, और हा का परिवर्तन धा में, और ये शब्द कैसे बनता है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला नियम जो हमारा आता है वो आता है न संबंधी नियम। अब न संबंधी नियम कैसा, तो ध्यान रखना, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, जहां पर भी अणा होता है, ठीक है, अणा और ना का संबंध बताना है हमें यहाँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है परिणाम, क्या है, परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना परिणाम का संधि विच्छेद परिधन नाम होता है, परिधन नाम नहीं होगा कभी भी। ये वाला पोर्शन जब किसी शब्द में आए, आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ये पोर्शन किसी शब्द में आए, तो जब भी संधि विच्छेद होता है तो इसका क्या हो जाता है, हमेशा ना, चाहे वो स्वर संधि की बात हो रही हो, चाहे व्यंजन संधि की बात कर रहे हो, चाहे हम विसर्ग की बात करें, जब भी ये वर्ण आएगा तो इसका क्या परिवर्तन हो जाएगा, न, ठीक है, या इनमें से कोई भी हो, ये य और ण, ये वर्ण जब भी आते हैं तो किसमें परिवर्तन होता है, नाम, स्वर व्यंजन विसर्ग सभी में, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। तो जहां पर भी आपका अणा आता है उसमें क्या हो जाता है, आपका ना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रमाण, बताइए जरा, करिए, 1 सेकंड या 2 सेकंड दिए जाएंगे आपको।
चलिए अब यहाँ देखो, प्रा धन मान, बस इतना इसका संधि विच्छेद है। तो ण की जगह क्या आ जाता है, न। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका क्या, ण संबंधी नियम। बस ना की जगह ना आ जाना। अब आता है आपका म संबंधी नियम। ठीक है, तो म संबंधी नियम है, माँ के बाद यदि, माँ एक व्यंजन वर्ण है, माँ के बाद यदि वर्ग युक्त वर्ण आए, वर्ग युक्त वर्ण आते हैं, वर्ग युक्त मतलब ये है वर्ग युक्त, ठीक है, क से लेकर माँ तक होते हैं वर्ग युक्त, या वर्गेतर। वर्गेतर वर्ण क्या होते हैं, य, र, ल, व, तीनों श और हा, ये क्या है, वर्गेतर वर्ण हो तो। ठीक है, अगर वर्ग युक्त है तो पांचवा वर्ण बन जाता है माँ, खुद ही माँ किसमें परिवर्तित होता है, पांचवे में। और वर्गेतर है तो उसका क्या बन जाता है, अनुस्वर। अब अनुस्वर क्या है, तो अनुस्वर है अम। अनुस्वर मतलब अम, और अम मतलब केवल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिंदी में। आई बात समझ में? क्या बोला, यदि माँ के बाद वर्ग युक्त क से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण है तो जो म है वो किसमें, पंचम अक्षर। पंचम अक्षर भी बिंदी ही होता है, याद रखना। ठीक है, अनुस्वर ही होता है, उसमें परिवर्तित होगा। और यदि वर्गेतर है तो भी किसमें परिवर्तित है, अनुस्वर में। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ये कुछ भी आ जाए, अनुस्वर मतलब बिंदी हो जाएगा। जैसे समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं संचय, के एग्जाम्पल मैंने दिया संचय। ठीक है, तो संचय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम धन चय। अब यहाँ हलंत है मतलब ये माँ है, माँ के बाद क्या है, चा। क्या चा इनमें से कहीं पर है, तो हाँ है, मतलब ये क्या है, वर्गयुक्त है। ठीक है, तो माँ किसमें परिवर्तित होगा, इसके ही पंचम अक्षर में। तो चा का जो पंचम अक्षर है वो क्या है, य, और य क्या हम ऐसे लिखेंगे, सन चय। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संचय। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन इसे किसमें कर देते हैं हम, और सही, तो ये हो जाता है अनुस्वर, और किसमें परिवर्तित हो गया, अनुस्वर। अनुस्वर मतलब अम या अन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, संचय। क्लियर है? क्या कहा, म के बाद यदि क्या हो, कोई भी वर्गयुक्त वर्ण हो तो माँ का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसी के पांचवें वर्ण में। तो च का पांचवा वर्ण क्या है, क्या है, या है। और या ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मान्यता दे दी गई है। क्लियर है? शुद्ध वर्ण में आगे बढ़ते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है संकलन। क्या है, संकलन। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, सम धन कलन। माँ के बाद क है, बिल्कुल है, क किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही पांचवें वर्ण में होगा। तो आपने देखा होगा कई बार संस्कृत में इस टाइप से लिखा होता है, या ये भी सही है। इसी को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, माँ का जो पोर्शन है अनुस्वर, ये कहलाता है अनुस्वर, और क्या लिख देते हैं, कलन। तो क्या होगा, संकलन। ठीक है, डा का थोड़ा सा उच्चारण होता है। ठीक है, संकलन। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको मैंने दिया एक शब्द संसार, जो सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, संसार, संविधान, ठीक है, इस टाइप के, संपूर्ण, इस टाइप के, परंतु, ये वाले वर्ण पूछे गए हैं। तो संसार का जो संधि विच्छेद है, सबसे पहले तो पूछा जाता है संसार कौन सा, तो व्यंजन है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसका होगा सम धन सा। अब माँ के बाद यदि वर्गेतर या वर्गयुक्त, तो ये वर्गेतर है, सा है, तो माँ किसमें परिवर्तित हो, अनुस्वर। अनुस्वर मतलब क्या हो जाता है, ऊपर बिंदी। ठीक है, तो माँ का क्या होगा, कहाँ होगी, उसी के ऊपर तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो खुद कन्वर्ट हो, कहाँ हुआ, आगे वाले वर्ण पर, सम और सा। तो क्या हो गया, सन सा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं
आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, माँ के बाद क्या हो, वर्गयुक्त या वर्गीतर में से हो तो अनुस्वर ही बनना है, चाहे वो पांचवा वर्ण हो चाहे वो क्या हो, अनुस्वर। चलिए तो करिए आप परंतु का। परंतु, ठीक है, इसके अलावा है आपका संविधान, करके देखिए जल्दी, सेकेंडों में करना है। परंतु और संविधान का क्या करते हैं, कर लिया होगा, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले परंतु, ठीक है, तो परंतु का क्या होगा, दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, परम धन तु। आई बात समझ में? माँ के बाद क्या है, वर्गयुक्त है, और जब वर्गयुक्त है तो अपने ही वर्ग के ये वाला पोर्शन किसमें, पांचवे में, तो क्या होगा, माँ किसमें होगा, ना में, और ठीक है ना, ऐसे हलंत करके भी कर सकते हैं और इसको अलग कर देंगे परंतु, या आप इसको ना को अनुस्वर बनाकर भी लिख सकते हैं, तो परंतु, ये हो क्लियर है, परम धन तु। अब आगे बढ़ते हैं संविधान, तो संविधान का क्या होगा, सम और विधान, तो वह क्या है, वर्गेतर है, किसमें परिवर्तित होगा माँ, अनुस्वर मतलब बिंदी में, तो म किसमें होगा, बिंदी में, और यहाँ आ जाएगा विधान। क्लियर है? तो ये हुआ म संबंधी नियम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो ये हुआ व्यंजन संधि के कुछ मुख्य पोर्शन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो व्यंजन संधि में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्वर संधि क्लियर हुई, व्यंजन संधि क्लियर हुई। चलिए, अगर ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है, इनमें से व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्या है। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको बताना है इनमें से व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्या है, और अगर हो सके तो आपको इनका संधि विच्छेद करके भी कमेंट करना है। आपके लिए अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे संधियाँ बनेंगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।